हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का। वो है डिफरेंशिएबिलिटी या हम इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बेटा डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं आगे यूनिवर्सिटी में, चाहे आप कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, चाहे आप एआई में हो, साइबर सिक्योरिटी हो, जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स होती हैं वहाँ पे ये डिफरेंशिएबिलिटी या जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं, ये कैलकुलस की एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसके दो ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कशन वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी या हम डेरिवेटिव से कहते हैं। तो डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, कौन से फंक्शंस की डेरिवेटिव क्या होती है, इसके कौन से मेथड्स होते हैं, ये सारे लॉजिक्स सारे ट्रिक्स में आज आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि डेरिवेटिव्स हम सिंपली कहते किसे हैं या डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस किस पैटर्न के मेहरान में, एनईडी में, दाऊद में या नस्क में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा डेरिवेटिव्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो जब भी जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे रेट ऑफ चेंज, तो इसका मकसद होता है डेरिवेटिव्स। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये मैथमेटिक्स से ही डिराइव हुए हैं। ओके बेटा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम किसे कहते हैं, डेरिवेटिव से कहते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब आपको एक वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी हो विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल, तो इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। जैसे हमने पढ़ा था कि y जो होता है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y की हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से ही हम लेते हैं। ओके, तो उसके बाद इसकी तीसरी डेफिनेशन होती है, वो होती है टू फाइंड द स्लोप। मगर आपको कभी भी किसी भी फंक्शन का स्लोप फाइंड करना हो तो उस फंक्शन की हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव की 3 डेफिनेशन हो गई। अब आ जाता है डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, जैसे हम एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। वो क्या कहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करनी है। ठीक है, और लाजमी है कि ए जो है ये उस फंक्शन की डोमेन में आना चाहिए। जाहिर सी बात है, डोमेन में होगा तब भी तो आप उसकी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। अब लिमिट हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं बाय ग्राफिकली, इसका हम ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं डेरिवेटिव्स को, उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव होता है। आगे आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको ड्राइव करने वाला नहीं हूँ, जस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कि ये जो है ये एब इनिशियो मेथड या हम इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो कभी कभी डायरेक्टली ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। ओके, अब इसकी कुछ नोटेशंस होती हैं कि डेरिवेटिव को किस तरीके से नोट करते हैं, या इसकी नोटेशंस क्या हैं कि अगर हमको किस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो हम क्या लिखेंगे, या कौन सी चीज़ पूछी जाती है। तो ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट नोटेशन दी थी, तो वो नोटेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स, अगर उस फंक्शन की आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, उसकी जगह dy भी आप लिख सकते हैं, या उसकी जगह डी एफ ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, सिंपल। ओके, या कभी कभी ये जो डी जो होता है ना, इस डी को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो बराबर होता है डी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, जो डी की वैल्यू होती है वो होती है डी अपॉन डी एक्स। ओके, और इस डी को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, या डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर होता है इसे हम कहते हैं डी। उसके बाद एक और नोटेशन होती है, वो क्या होती है कि अगर आपको कोई भी वाई फंक्शन गिवन है, उस वाई फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा ना, तो उस फंक्शन में आप डायरेक्टली क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर देते हैं। ओके, या कभी कभी लिखा होता है वाई प्राइम, तो वाई प्राइम हो या एफ प्राइम ऑफ एक्स हो तो बात सेम है। या हम इसे लिखते हैं वाई वन, कभी कभी लिखा हुआ होता है वाई वन। अगर वाई वन लिखा हुआ है तो इसका मकसद है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे लिखा हुआ वाई टू तो इसका मकसद है सेकंड डेरिवेटिव। तो हायर डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे, तो ये नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए कि डेरिवेटिव को हम किस तरीके से नोट करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि रूल्स या प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिसके पैटर्न से, जिसके वे से हम डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी या हमसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, ऐसे प्रोसेस जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी या
डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन। ओके, अब बेटा इसके रूल्स पे आ जाते हैं कि हम डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसके मैंने टोटल 10 रूल्स लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में आएंगे तो ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझने हैं तो आपको फोकस रहना होगा। ओके, तो सबसे पहले इसका पहला रूल आ जाता है, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो बेटा हमेशा बात याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो और वो फंक्शन में ओनली कांस्टेंट है, वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, तो आप मुझे बताओ क्या कांस्टेंट कोई नंबर होगा, उस कांस्टेंट नंबर में चेंज आएगी? तो आप बोलेंगे नहीं, चेंज नहीं आएगी, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चेंज नहीं आएगी। तो इसके लिए हमेशा जब भी कांस्टेंट की डेरिवेटिव पूछी जाए तो उसकी डेरिवेटिव हमेशा आप जीरो लेंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए ना y इक्वल टू a कोई भी कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव dy बाई dx विल बी इक्वल टू जीरो, यहाँ में से y प्राइम लिखते हैं, y प्राइम जीरो हो जाएगा। अगर y इक्वल टू ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर भी नंबर है तो नंबर की डेरिवेटिव हमेशा क्या होगी, जीरो। या y इक्वल टू log 3 है तो log 3 भी एग्जैक्टली नंबर है, इसका आंसर नंबर ही आने वाला है, तो इसकी भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कांस्टेंट नंबर की हमेशा डेरिवेटिव क्या होती है, जीरो होती है। फिर वो चाहे कांस्टेंट नंबर आपका रूट में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, उसकी डायरेक्टली डेरिवेटिव आप क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ओके, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है पावर रूल। तो बेटा हम पावर रूल को यूज करके डेरिवेटिव फंक्शन की किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन x इक्वल टू एक्स पावर n टाइप का गिवन हो, मतलब x पावर 2, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 10 या x पावर 1/2, x पावर 3/2, मतलब यहाँ पे ये जो n है, ये n कोई भी रेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ओके, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो n हमेशा किससे बिलोंग करना चाहिए, रेशनल नंबर से। तो इसकी जो डेरिवेटिव जब आप लेते हैं ना, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उस पर फोकस करें। जब भी x टू द पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन हो, जब भी x टू द पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन गिवन हो तो उसकी डेरिवेटिव आप करेंगे, पावर नीचे पावर में से एक कम हो जाएगा। अब पावर n है तो n नीचे आएगा और n में से एक कम हो जाएगा तो n-1, ठीक है। पावर नीचे पावर में से एक कम, ये होता है पावर रूल, पावर नीचे पावर में से एक कम। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरीके से ही आप कोशिश करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ओके, पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर नीचे पावर में से एक कम। अब देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर 4। आप बोलेंगे सर पावर नीचे, तो पावर नीचे आ गया 4 और इस 4 में से पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3, तो इसकी y एक्स पावर 4 की डेरिवेटिव क्या होगी, 4x पावर 3। बात आ रही समझ में। अब दोबारा क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू एक्स से, तो क्या है y इक्वल टू एक्स, तो हमेशा याद रखिएगा जब इसे आप पावर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 1। अब 1 कैसे होती है, जब भी हमें y इक्वल टू एक्स से कोई फंक्शन हो, जी नहीं देखिए y इक्वल टू एक्स से तो y प्राइम क्या होगी, पावर नीचे आएगा मतलब 1 नीचे आएगा और 1 में से एक कम हो जाएगा। तो आप देखें ये x पावर 0 होगा और हमें पता है कि x पावर 0 1 के बराबर होता है, तो इसके लिए हमेशा x की डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। याद रखिएगा हमेशा x की डेरिवेटिव ऑलवेज विल बी 1, x की डेरिवेटिव हमेशा 1 होती है, तो इसलिए y इक्वल टू एक्स है तो y प्राइम विल बी इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद अगर आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2x पावर 4, मतलब फंक्शन के आगे कोई भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है तो कोएफिशिएंट को आप कुछ भी नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट को एज इट रहने दें, आप जस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव करें। अब 2x पावर 4 है तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे, जैसे पावर नीचे आएगा तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इस पावर में से एक कम हो जाएगा तो x पावर 3 हो जाएगा। तो 4 2 8, 8x पावर 3, 2x पावर 4 की डेरिवेटिव क्या होगी, 8x पावर 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं सिंपली। अब यहाँ पे ये जो पावर है ना, ये पावर फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, आपकी थोड़ी बेसिक सही होना चाहिए। अगर x पावर 1/2 हो तो 1/2 नीचे आएगा और 1/2 में से एक कम हो जाएगा तो -1/2 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली वो भी सोल्व कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज लेक्चर में वो आपको समझा दूंगा। अभी जस्ट आप आइडिया लें किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एमसीक्यूज में सारा कुछ आपको बता दूंगा किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 है तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x है, मतलब कंप्लीट फंक्शन है, मतलब आपको 2 या 3 फंक्शंस गिवन है, जैसे आप प्लस में हैं या सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हर फंक्शन की अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, हर फंक्शन की अलग अलग डेरिवेटिव। अब कैसे करेंगे, आपको फंक्शन गिवन है एक्स पावर 4 तो आपको लेंगे एक्स पावर 4 की डेरिवेटिव होगी 4x पावर 3, पावर नीचे जैसे आएगा तो 4 होगा, एक पावर में से एक कम तो 4x पावर 3। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव होगी, पावर नीचे आएगा 3 और x पावर 2 हो जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा। अब 2x की डेरिवेटिव, अब 2 को छोड़ दें, x की डेरिवेटिव हमें पता है ना क्या है, तो x की डेरिवेटिव ये 1 तो 2 1 2 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसलिए आपको ये समझ में आने चाहिए, ठीक है। बाकी इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको एमसीक्यूज लेक्चर में सारा कुछ समझा दूंगा। अभी जस्ट आप आइडिया लें कि कौन से रूल्स हैं और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। मेरे वर्ड्स पे फोकस किया करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब लॉगरिथम फंक्शन में ये होता है कि कभी कभी फंक्शंस के साथ लॉग लगा हुआ होता है, तो जब भी ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो नेचुरल लॉगरिथम जब भी लगा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो याद रखें। जब भी किसी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ होगा तो पहले आप उस फंक्शन को डिवाइड में लेकर जाएंगे, फिर उस फंक्शन की दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। जब भी किसी फंक्शन के साथ लॉग लगा हुआ होगा उस फंक्शन को डिवाइड में लेकर जाएंगे, उसकी दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। ओके, अब देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है तो आप क्या करेंगे, लॉग के साथ एक्स लगा हुआ है तो वो पूरा डिवाइड में आ जाएगा। अब इस एक्स की दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगी। हमें पता है ना एक्स की डेरिवेटिव क्या है, 1, तो 1/x इंटू 1 तो आंसर क्या आएगा 1/x। तो याद रखिएगा लॉग एक्स की डेरिवेटिव हमेशा 1/x
एक्स होती है। अब देखें log के साथ कोई और चीज़ हो तो फिर आप कैसे करेंगे, जैसे अगर हो log x स्क्वायर, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर log लगा हुआ है तो एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, पहले जो भी चीज़ log के साथ होगी वो नीचे आएगी और उसी ही चीज़ की दोबारा डेरिवेटिव, तो 1/x स्क्वायर लॉगरिथम के साथ है तो एक्स स्क्वायर की दोबारा डेरिवेटिव क्या होगी, 2x होगी, x में से एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा और डिवाइड में एक x बच जाएगा, तो log x स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2/x। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी log के साथ कोई चीज़ लगी हुई हो तो पहले आप उस चीज़ को डिवाइड में लेकर जाएंगे, फिर उसकी दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, ये सिंपल रूल। ओके, आगे चलते हैं। अगर फंक्शन है log x स्क्वायर प्लस 1 तो पहले आप क्या करेंगे, इस चीज़ को डिवाइड में लेकर जाएं, तो मैंने डिवाइड में ले गया। अब देखिए इसकी दोबारा डेरिवेटिव जब आप करेंगे ना तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2x अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 होगी और इस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, 1 कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा है 1 कांस्टेंट है तो 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, 0 होगी, तो 0 मैंने नहीं लिखा, तो ये 2x ऊपर आ जाएगा, तो 2x ऊपर और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1। बात आ रही है समझ में। इस तरीके से आप लॉगरिथमिक रूल या लॉगरिथमिक फंक्शंस की डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको कुछ रूल्स, कुछ मेथड्स आपको समझ में आने चाहिए। आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके फंक्शंस होते हैं a पावर x टाइप या e पावर x टाइप। तो एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपको फंक्शन a पावर x टाइप का कोई भी गिवन हो, 2 पावर x, 3 पावर x, -7 पावर x, 11 पावर x, 11 पावर 4x, जब भी इस टाइप के फंक्शन गिवन हो तो उसकी आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर उसकी डेरिवेटिव होगी a पावर x पहले सेम आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसे याद करें, a पावर x सेम, उसके पावर की डेरिवेटिव दोबारा होगी और जिसके ऊपर पावर लगा हुआ है ना उसके साथ log लगा देंगे। बात आ रही है समझ में। तो a पावर x है तो a पावर x सेम और उसके पावर की डेरिवेटिव, पावर में ओनली x है तो x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और जिसके ऊपर पावर है ना उसके साथ log लगा देंगे, तो log a हो जाएगा, ln a हो जाएगा सिंपली। ओके, तो मतलब अब इसको आप सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो 1 इंटू a पावर x, तो ये होगा a पावर x और log a सेम हो जाएगा, तो a पावर x की डेरिवेटिव a पावर x log a, ये भी आप याद करिएगा, एमसीक्यूज में डायरेक्टली आ जाती है a पावर x की डेरिवेटिव, तो a पावर x log a। ओके, उसके बाद फंक्शन है, अगर फंक्शन आपको गिवन हो e पावर x, ठीक है, तो आप वही मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, e पावर x सेम होगा, उसके पावर की डेरिवेटिव, पावर में ओनली x है तो x की डेरिवेटिव 1 होगी और इस e के साथ log लगा देंगे, तो हमें पता है log e किसके बराबर होता है, ln e बराबर होता है 1 के, तो इसलिए ln e को मैंने 1 लिखा, तो 1 इंटू ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स, तो इसलिए हम बोलते हैं कि e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होगी, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होगी। ओके, याद रखिएगा e पावर x की डेरिवेटिव सेम ही होती है। अब आगे चलते हैं, अगर आपको फंक्शन गिवन हो f ऑफ x इक्वल टू e पावर 4x, e पावर x नहीं है, e पावर 4x है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर e पावर 4x सेम होगा। अब इसके पावर की जब हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में है 4x और हमें पता है कि 4x की डेरिवेटिव क्या होगी, 4 होगी और x की डेरिवेटिव क्योंकि 1 होती है तो 4 होगी, तो 4 जब आप आगे लेकर जाएंगे तो ये इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 4 e पावर 4x। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखें मैं कैसे कर रहा हूँ, e पावर 4x आप सेम लिखेंगे, उसके पावर की जैसे आप डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो पावर में 4x की डेरिवेटिव होगी 4, तो 4 को आप बाहर निकालते तो ये होगा 4 e पावर 4x। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो f ऑफ x इक्वल टू e पावर -2x, क्या है e पावर -2x, मतलब फंक्शन में नेगेटिव नंबर कोई भी है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर e पावर -2x पहले सेम आएगा, तो मैंने सेम लिखा। अब इसके पावर की डेरिवेटिव जब आप दोबारा करेंगे तो -2x की डेरिवेटिव क्या होगी, -2 होगी, क्यों, क्योंकि x की डेरिवेटिव 1 होती है, तो -2। अब -2 को आप बाहर निकालते हैं तो ये होगा -2 e पावर -2x सिंपली, तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। a पावर x टाइप का फंक्शन हो तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव करेंगे, e पावर x टाइप का फंक्शन हो तो इस टाइप से आप डेरिवेटिव करेंगे। बाकी इसके एमसीक्यूज में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊँगा जो ज़्यादा पूछे जाते हैं पास ईयर्स में या पास पेपर्स में, ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी जो पास पेपर्स का जितने भी क्वेश्चन हैं पास पेपर्स के, ठीक है, 2018 से लेकर 2024 तक मेरान के, तो सारा बुक की फॉर्म में मैंने कंपाइल कर दिया। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को वो पास पेपर्स चाहिए तो आप ये जो बुक आपको दिख रहा है, इस बुक को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पास ईयर्स में। तो 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स के, ओनली मैथमेटिक्स के, तो वो बुक आपको मिल जाएगा। इस गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके वो बुक ऑर्डर करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। अब देखें बेटा, जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन हो तो हमेशा बात याद किया, जब भी स्क्वायर रूट में होगा तो उसकी डेरिवेटिव होगी f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1/2 रेडिकल सेम। क्या होगी, 1/2 रेडिकल सेम, और इस जिसके ऊपर रेडिकल होगा ना इसकी दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। तो जब भी रेडिकल लगा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, 1/2 रेडिकल सेम। अब जिसके ऊपर रेडिकल है उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर x के ऊपर रेडिकल था तो x की डेरिवेटिव 1 होगी, तो रूट x की जो डेरिवेटिव होगी वो होगी 1/2 रूट x। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अगर आपको फंक्शन गिवन हो f ऑफ x इक्वल टू रूट x नहीं रूट 2x, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर रूट 2x की डेरिवेटिव होगी 1/2 रूट 2x
अब जिसके ऊपर रेडिकल है, अब जिसके ऊपर किसके ऊपर रेडिकल है, 2x के ऊपर रेडिकल है, तो 2x की दोबारा जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 2 और इस 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1 ही होगा और डिवाइड में √2x होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव्स को। तो बेटा उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ओके। अदरवाइज आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस किया करें इन क्वेश्चंस की, ओके। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब उसके बाद क्वेश्चन है f(x) = √x² + 2। अब बेटा देखें, अगर x² + 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो वही कॉन्सेप्ट, जब भी रूट लगा हुआ हो तो 1/2 रेडिकल सेम लिखेंगे। अब जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है ना उसके आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो x² की डेरिवेटिव होगी 2x और 2 की डेरिवेटिव होगी 0, तो इस 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, ऊपर x बचेगा और डिवाइड में √x² + 2 सेम रहेगा, तो ये इसकी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो बात ईजी है बिल्कुल, आपको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है। अब बेटा देखें, साइन x की जो डेरिवेटिव होती है वो होती है cos x की डेरिवेटिव हम लेते हैं -sin x, tan x की होती है sec²x, sec x की होती है sec x tan x, और cot x की डेरिवेटिव होती है -cosec²x, और cosec x की डेरिवेटिव होती है -cosec x cot x। अब आप सिंपली याद कैसे करेंगे, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे अगर c लगा हुआ है, जैसे cos x के आगे c है, cot x के आगे c है, cosec x के आगे c है, तो उसकी डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगी। तो यहाँ देखें डेरिवेटिव में क्या है, माइनस साइन, तो cos x की डेरिवेटिव -sin x, cot x की डेरिवेटिव -cosec²x, cosec x की डेरिवेटिव -cosec x cot x। तो ये डेरिवेटिव सारी आपको याद होनी चाहिए, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव याद होनी चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो y = √sin x, तो वही कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इसका y प्राइम क्या होगा, 1/2 रूट सेम। अब रूट के अगर sin x है तो sin x की दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो cos x, तो cos x ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 2 √sin x सेम होगा, तो ये इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन हो y = e⁻sin x, तो अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर e⁻sin x है तो पहले हम e⁻sin x सेम लिखेंगे, तो मैंने सेम लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके पावर की दोबारा डेरिवेटिव करी। अब पावर में कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, cos x, तो e⁻sin x cos x, और cos x को बाहर निकालते हैं तो cos x e⁻sin x, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी गिवन होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन भी उसमें आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब एमसीक्यूज में आपको बता दूंगा कि एमसीक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि फंक्शन आपको गिवन है y = e⁻x² + sin x। तो बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप e⁻x² + sin x सेम लिखेंगे, उसके बाद इसके पावर की दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, बस वही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। उसके बाद रूल नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना लाजमी है। अब इसमें क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो उसकी डेरिवेटिव होती है 1/√1 - x²। अगर उसी ही साइन इनवर्स x की नहीं, कोस इनवर्स x की पूछी जाए तो इसी की आप क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे बस, तो यही चीज़ सेम होगी। आगे क्या होगा, माइनस होगी, तो बस वही कोस इनवर्स x की हो जाएगी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की। tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1/1 + x², और कोट में क्या होगा, उसी ही चीज़ का माइनस हो जाएगा, तो -1/1 + x²। तो sin x cos x की सेम, बस माइनस का फर्क होगा, tan x cot x की सेम, बस माइनस का फर्क होगा। उसी तरीके से sec इनवर्स x की डेरिवेटिव होती है 1/(x) √x², -1। ये एक डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये जो सारी मैंने लिखी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी डायरेक्टली इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव बताओ, या कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्टली याद होने चाहिए, ठीक है। पास्ट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए आपको याद करने हैं, ओके। उसके बाद रूल नंबर 8, डेरिवेटिव बाय चेन रूल। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखें चेन रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप याद रखें, फॉर्मूला आप याद नहीं रखें, बस इसके थोड़े समझने की कोशिश करें। वो क्या है कि जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ साइन x लिखा था, अगर यहाँ पे एंगल में कोई मल्टीपल हो, साइन 2x, साइन 4x, cos 4x, cos स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 5x, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो वो हमेशा चेन रूल के थ्रू सॉल्व होते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप पहले हमेशा क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर लगा हुआ है तो पहले आप पावर की डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद उस फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, f मींस फंक्शन, उसके बाद उस एंगल की डेरिवेटिव करेंगे, a फॉर एंगल। तो पहले पावर की डेरिवेटिव, उसके बाद फंक्शन की डेरिवेटिव, उसके बाद एंगल की डेरिवेटिव करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन देखें, ये चेन रूल है, इस चेन रूल के थ्रू आप इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन गिवन है y = sin स्क्वायर x, तो आप पहले चेक करें क्या इस फंक्शन के ऊपर पावर है, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, आप इसके पावर की डेरिवेटिव करें तो पावर नीचे
2 नीचे आएगा और साइन पावर एक कम हो जाएगा तो 2 sin x। उसके बाद क्या करेंगे, इस साइन की डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन की डेरिवेटिव होगी cos x। उसके बाद इस एंगल की डेरिवेटिव करेंगे, अब एंगल में ओनली x है तो x की डेरिवेटिव क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो इसलिए इसकी डेरिवेटिव होगी 2 sin x cos x। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन है y इक्वल टू cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 4x, तो आप चेक करें क्या इसमें पावर है, आप बोलेंगे सर हाँ पावर है, तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो पावर नीचे पावर में से एक कम होगा तो पावर 2 था, एक कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 cos 4x। उसके बाद इस 4x की डेरिवेटिव करेंगे तो cos 4x की होगी माइनस साइन 4x, क्योंकि पावर के बाद हम फंक्शन की डेरिवेटिव करते हैं तो फंक्शन cos है तो cos की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन 4x। उसके बाद एंगल की, अब एंगल में है 4x, तो 4x की दोबारा जब आप डेरिवेटिव करेंगे एंगल की तो होगी 4। अब इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 होगा और ये माइनस साइन वही बाहर आ जाएगी, cos 4x एज इट और sin 4x एज इट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं थ्रू चेन रूल। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है y इक्वल टू टेन स्क्वायर 1/2x, टेन स्क्वायर 1/2x। तो बेटा देखें, अब हमेशा क्या करें, पहले आप पावर को सॉल्व करें, जैसे आप पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर नीचे पावर में से एक कम होगा तो 2 tan 1/2x सेम होगा। उसके बाद इस फंक्शन की जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 10x हमें पता है ना, 10x की डेरिवेटिव क्या होती है, sec स्क्वायर x, तो मैंने क्या लिखा, tan 1/2x है तो sec स्क्वायर 1/2x लिखा, उसकी डेरिवेटिव कर दी। उसके बाद जब आप एंगल की डेरिवेटिव, अब एंगल में है 1/2x, एंगल में क्या है 1/2x, तो इसकी डेरिवेटिव, x की डेरिवेटिव तो 1 होगी, x की डेरिवेटिव 1 होगी तो 1/2 उसका आंसर होगा। तो वही मैंने लिखा है, जब आप एंगल की डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी 1/2। तो इस 1/2 को जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1/2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 1/2x, tan 1/2x और sec स्क्वायर 1/2x, तो वही चीज़ मैंने लिख दी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन y इक्वल टू e पावर 4 sin 2x। तो बेटा देखें, अब e पावर 4 sin 2x है, तो पहले आप क्या करें, पहले आप e को सॉल्व करेंगे, तो e की डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं आप, e पावर 4x, e पावर 4 sin 2x सेम लिखेंगे। उसके बाद उसके पावर की डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में 4 को आप छोड़ दें sin 2x से, क्योंकि अब इसके ऊपर पावर नहीं है तो आप पावर को छोड़ दें। फिर आप किसकी डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन की। अब फंक्शन में sin 2x, तो sin 2x की डेरिवेटिव होगी cos 2x। उसके बाद जब आप एंगल की डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल में है 2x और 2x की डेरिवेटिव होगी 2, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 क्या हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करें 2 4 8, तो ये हो जाएगा 8 e पावर 4 sin 2x सेम और cos 2x सेम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेन रूल को अप्लाई करके उसकी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इसके और 2 मेथड्स हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है रूल नंबर 9, वो है प्रोडक्ट रूल। तो बेटा प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल में यह होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो जब भी 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी डेरिवेटिव आप हमेशा प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज करें आपको 2 फंक्शंस गिवन है u एंड v, आप कौन से फंक्शन हो सकते हैं, एक अलजेब्रिक हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, x एक्सपोनेंशियल हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक लॉगरिथमिक हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपको u एंड v 2 फंक्शंस गिवन है और मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका प्रोडक्ट रूल के थ्रू आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, वो होता है पहले वाला सेम, पहला जो भी फंक्शन हो। अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। ओके, तो पहले वाला सेम, दूसरे वाले की डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरे वाले की डेरिवेटिव पहला वाला सेम लिखेंगे। तो इस तरीके से ही आप फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करें, पहले वाला सेम, दूसरे वाले की डेरिवेटिव, प्लस पहले वाले की डेरिवेटिव, दूसरे वाला सेम, इस तरीके से आप ही डेरिवेटिव को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू x e पावर x, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक को आप u मानेंगे, एक को आप v मानेंगे, तो x को मैंने u माना और e पावर x को मैंने v मान दिया। अब देखें पहले वाला सेम, तो x को मैंने सेम लिखा, e पावर x की डेरिवेटिव, तो हमें पता है ना e पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होती है, तो वही मैंने लिखा e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x प्लस पहले वाले की डेरिवेटिव। अब पहला फंक्शन x, तो x की डेरिवेटिव होगी 1 और e पावर x मैंने सेम लिखा, तो यही फॉर्मूला मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है सिंपली। ओके, तो यहाँ देखें अब e पावर x दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो e पावर x को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर को मैंने u माना और साइन x को मैंने v माना, तो पहले वाला सेम, दूसरे वाले की डेरिवेटिव साइन x की cos x प्लस पहले वाले की डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और साइन x सेम लिखा मैंने। अब देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर सेम ही आ गया, बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो x को कॉमन निकाल के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कॉमन निकालने का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर साइन x। ठीक है, एक फंक्शन है अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो पहले वाला सेम। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना, ये आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व कैसे करेंगे।
पहले वाला सेम लिखें, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, पहले वाला सेम, दूसरे वाले की डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर साइन एक्स सेम, अब उसके पावर की दोबारा डेरिवेटिव करेंगे जिस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। ओके, उसके बाद पहले वाले की डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x होगी और ई पावर साइन एक्स सेम होगा। तो जब उसके बाद आप क्या करेंगे, ई पावर साइन एक्स को कॉमन निकाल के सोल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 4x, तो पहले वाला सेम लिखेंगे, दूसरे वाले की डेरिवेटिव चेन रूल के थ्रू फाइंड करेंगे, फिर पहले वाले की डेरिवेटिव दूसरे वाला सेम लिखेंगे। इस तरीके से आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, आप एक नहीं 2 या 3 बार इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आप दोबारा से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूल है क्वेश्चन रूल नंबर 10, क्वोशंट रूल। तो बेटा क्वोशंट रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में थे तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे थे। अगर 2 फंक्शंस डिवीजन में हो तो हमेशा आप क्या रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल। ठीक है, अब 2 फंक्शन डिवीजन में कौन से भी हो सकते हैं, एक अलजेब्रिक हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक लॉगरिथमिक हो, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखें, अगर आपको 2 फंक्शन है u एंड v और वो दोनों डिवीजन में है तो जब आप उसकी डेरिवेटिव करेंगे तो उनकी डेरिवेटिव होगी दूसरा वाला सेम, दूसरा मतलब v, दूसरा वाला सेम पहले वाले की डेरिवेटिव माइनस u सेम v की डेरिवेटिव डिवाइड में v का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें इस फॉर्मूले के थ्रू, v सेम u की डेरिवेटिव माइनस u सेम v की डेरिवेटिव डिवाइड बाय v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्वोशंट रूल का। अब क्वेश्चन आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसे आप u माने और इसे आप v मानेंगे, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब देखें फॉर्मूले के थ्रू आप इसे सॉल्व करें तो दूसरे वाला सेम, दूसरा वाला क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 मैंने सेम लिखा, u की डेरिवेटिव करी तो x से u, तो u की डेरिवेटिव 1 हो गई, माइनस u सेम मतलब x सेम, और इस x प्लस 1 की जब मैंने डेरिवेटिव करी तो x प्लस 1, देखें x प्लस 1, तो x की डेरिवेटिव होगी 1 और 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0, तो इसके लिए ओवरऑल x प्लस 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 मैंने लिख दी और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, तो v है आपका x प्लस 1, तो उसी का ही मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, अब देखें ये x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 ही होगा, इस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू 1, तो ये होगा माइनस एक्स, x से कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम ही रहेगा। इस तरीके से आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय क्वोशंट रूल। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक फंक्शन यहाँ पे अलजेब्रिक भी हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब ये क्वेश्चन है ई पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई पावर एक्स माइनस 1। अब 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन से तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को आप क्या करेंगे u मानेंगे और नीचे वाले को आप v मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, v सेम मतलब ई पावर एक्स माइनस 1 सेम लिखेंगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगी और इस 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, माइनस इस फॉर्मूले के थ्रू देखें माइनस, फिर u सेम लिखा मैंने, ई पावर एक्स प्लस 1 u है तो u मैंने सेम लिखा, नीचे वाले की जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगी, इस 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, तो वही मैंने लिखा, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर मतलब ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी ई पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई पावर एक्स है, मैंने क्या कर दिया, ई पावर एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा ई पावर एक्स माइनस 1, वही मैंने लिखा ई पावर एक्स माइनस 1। इस माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी माइनस ई पावर एक्स और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखें, ये ई पावर एक्स पॉजिटिव ई पावर एक्स नेगेटिव दोनों कट जाएंगे, माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 ई पावर एक्स ये रहा सेम, और डिवाइड में ई पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वोशंट रूल को अप्लाई करते हैं। ओके, बाकी इसके कुछ MCQs होंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके के इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अब आप कोशिश करिएगा खुद से कुछ क्वेश्चंस लिख के उसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, खुद से कुछ क्वेश्चंस लिखें, किसी बुक से सॉल्व करें। वैसे मैंने एक बुक भी कंपाइल किया है 2nd एडिशन का, जिसमें मैंने हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस मैं बना सकता था, जितने भी MCQs वो मैं बना दिए हैं। उसके साथ साथ आपको लास्ट में की भी गिवन है, वो बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ईजिली वो भी बुक आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहें, अगर आप मेरे बुक की जो 1st एडिशन है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका जितने भी पास पेपर्स के इसके क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी आपको बुक मिल जाएगा। ओके बेटा, तो कोशिश किया करें, प्रैक्टिस किया करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। ये चैप्टर आपका कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत काम आने वाला है। ओके, आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटीग्रेट कैलकुलस, या हम से कहते हैं इंटीग्रेशन, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं। ओके बेटा, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर हमारा होगा MCQs लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।